Good evening, dear viewers and listener. How are you today? Fine, thanks, and you, sir? Yeah, just fine. Dear viewers, today we will begin the 10th number tense, and that is present perfect continuous tense. Which tense we will talk about today? Present perfect continuous tense. What does its Urdu meaning? पेलिहाल ताम जारी. You know, dear viewers, that present mean मौजूदा ज़माने में, परफेक्ट मुकम्मल हो चुका है कुछ काम, और कंटिन्यूस मीन कुछ काम जारी भी है. ऐसा टेंस यानी जब हम ऐसा बात करते हैं कि जिसमें हम ये बयान करना चाहते हैं कि इसी काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और कुछ हिस्सा जारी है. सो ऐसे ही कामों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं. एक तो डियर व्यूअर्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पहले हाल जारी. तो इसमें जो काम अभी जारी है वो हम बयान करते हैं. जैसे वी आर टेकिंग द क्लास, you are listening to me, I'm teaching to you. We have discussed present continuous tense to you. उसी ही में प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये नहीं होती है कि कोई काम कितने देर से जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये जाहिर करती है कि अभी जारी है. पता नहीं कि 1 घंटा हुआ, 1 साल हुआ, कितना वक्त इसका हो गया, लेकिन इस टेंस में हम ये बयान करना चाहते हैं कि इसी ही सरगर्मी का कितना हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, कितना काम किसी ख़ास एक्टिविटी पर हो चुका है. तो इसमें यही बयान करना होता है. लेट्स टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस. व्हाट्स आइडेंटिफिकेशन डियर व्यूअर्स? ता रहा है, ता रहा हूँ, ती रही है, ती रही हो, ते रहे हैं, ते रहे हो. At the end of Urdu sentences, usually these words come. When we translate this tense into Urdu, so at the end of Urdu sentences, these words come. ता रहा है मुज़क्कर के लिए होता है. जैसे बिलाल 5 सालों से मुतालिया करता रहा है, मतलब वो स्टूडेंट है और मुतालिया करता रहा है. और मैं 20 सालों से पढ़ाई करता रहा हूँ. 20 सालों से मेरा पढ़ाई जारी है, और 20 साल पहले भी मैं टीचर था, अब भी हो, तो 20 सालों से या 22 सालों से पढ़ाई करता रहा हो. इसी तरह ती रही है, ती रही हो फीमेल के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए इस्तेमाल होती है. या जैसे आयशा 25 सालों से यहाँ ज़िंदगी गुजार रही है या रहती रही है. या अगर एक फीमेल अपने आप को कहती है कि मैं 10 सालों से नौकरी करती रही हो. और इस तरह ते रहे हो जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 5 सालों से क्रिकेट खेलते रहे हैं. इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये एक्टिविटी अभी जारी है, लेकिन आदतन के लिए कि हम एक ख़ास वक्त में क्रिकेट खेलते रहे हैं, 5 साल हो गए और अभी भी हमने क्रिकेट छोड़ा ही नहीं है. या थे रहे हो. These sentences usually come at the end of Urdu sentences. Similarly, dear viewers, as you know, in Urdu there are 2 gender, that is feminine and masculine gender. But in English there are 4 gender, that is feminine gender, मुअन्नस जेंडर, masculine gender, मुज़क्कर जेंडर है. न्यूटर जो कुछ भी नहीं हो, जैसे मार्कर, मेज़, कमरा, यही न्यूटर जेंडर है. एंड द फोर्थ वन इज कॉमन जेंडर, जो मेल और फीमेल के लिए एक जैसे हो, जैसे टीचर, ख्वाह मेल हो या फीमेल हो, स्टूडेंट, डॉक्टर. So these are these are common gender. But in English there are only 2 gender. For non-living thing also, sometime we use female, sometime male. फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है. इसका मतलब ये है कि ज़मीन फेमिनिन जेंडर है, राइट. और सूरज जो है ये मुज़क्कर जेंडर है. सूरज मशरिक़ से तुलू होता है.
ta hai. So sometime, dear viewers, I will take an apology from you that sometime in Urdu sentences, as we don't have a lot of practice in Urdu, so while speaking Urdu, I commit this gender mistakes. Inshallah, it will correct with the passage of time. But as you know, language is a skill and it can be developed through practice. So we don't have a lot of Urdu practice, and so in this gender tanis wa taskir mein sometime I commit mistake. But anyhow, to err is human, to forgive is divine. गलतियाँ तो होती रहती हैं, हम गलतियों से ही सीखेंगे. You will also do that practice of English, and you will use po, he po, she po, he in the beginning. But inshallah, time will come that there will be no mistakes in your English. Right. So we are coming to our own class once again. That is the identification. And what's the use of this tense? Good. Very good. We use this tense for action or activity. ऐसे किस्म के काम या सरगर्मी या कामों या सरगर्मियों के लिए begin in past जो माजी में शुरू होती है, and still continue और जो अभी भी जारी है. माजी में शुरू होकर अभी भी जारी है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या है? And we talk about the duration. और हम इसी duration दौरानिया के बारे में भी बात करते हैं. And the continuity of the activity, और ये बात भी करते हैं कि ये काम जारी भी है और ड्यूरेशन इसका दौरानिया इतना रहा, 2 महीने होए, 3 महीने होए. जैसे अगर हम कहते हैं कि we have been taking this language class for 20 days. 20 दिनों से हम ये क्लास ले रहे हैं. या we have been taking this English language class since 21st March 2021. 21 मार्च से हमने शुरू किया था और अभी तक जारी है, हम क्लास ले रहे हैं. राइट. इसी ख़ास वक़्त पे हम क्लास ले रहे हैं. इसी टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में फ़र्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में कंप्लीशन का कि कितना हिस्सा कंप्लीट हो गया है, इस ड्यूरेशन का तस्करा नहीं है. लेकिन इस टेंस में ड्यूरेशन भी ज़िक्र हुआ है कि कितना काम हो चुका है और अभी भी जारी है, कंटिन्यूटी भी है. Yeah, brother, now let's come to the structure of this tense. What's the positive structure? Subject plus has or have plus been or been. Both the pronunciation are correct. Been plus verb past form ing mean present participle form plus rest of the sentence plus sense of for plus time we use. For example, अगर हम कहें कि बिलाल 5 सालों से सऊदी अरब में काम करता रहा है. बिलाल हैज़ बीन वर्किंग इन सऊदी अरबिया फॉर 5 ईयर. मतलब वो जब गया है तो 5 साल उनके हो गए हैं और अभी तक नहीं आया है, वो काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है. You know, brother, that we use has when the subject is singular noun, he, she or it, and we use have when the subject is plural noun, you, we, they or I. With I also we use have. I have been teaching English for 22 years. मैं 22 सालों से इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ. Right. So this is has or have we use, and then been verb third form है. So this been we use, dear viewers, for the perfect action. कुछ हिस्सा तो इसमें मुकम्मल हो चुका है. जैसे बिलाल का सऊदी अरब में 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अभी 6ठा साल जारी है काम करने का. या तो ये परफेक्ट हिस्सा शो करते हैं. बी वर्ब थर्ड फॉर्म है बेसिकली. बी वाज बीन. बी वाज बीन वर्ब थर्ड फॉर्म है तो ये हिस्सा मुकम्मल हो चुका है. हैज़ बीन, हैव बीन मीन मुकम्मल हो चुका है. और ये कंटिन्यू फॉर्म है तो कंटिन्यू फॉर्म के लिए या प्रोग्रेस में है तो जारियत शो करते हैं कि ये काम अभी भी जारी है, मेरा पढ़ाना अभी भी जारी है, या बिलाल का सऊदी अरब में काम करना अभी भी जारी है, तो यही शो करते हैं. और फिर बाकीमानदा जुमला होती है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और फिर सेंस या फॉर होती है, फिर टाइम
टाइम ये सेंस और फॉर दौरानिये के लिए इस्तेमाल होती है कि कितना दौरानिया इस टेंस का हुआ. सो वी आर कमिंग टू द यूज़ ऑफ सेंस एंड फॉर शॉर्टली ब्रदर एंड सिस्टर्स. वी यूज़ सेंस फॉर व्हाट? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी नुक्ता किसी ख़ास नुक्ता वक्त के लिए. एंड वी यूज़ फॉर पीरियड ऑफ टाइम, दौरानिये के लिए. जब हम मजमूई नाम कहते हैं तो वी यूज़ फॉर एंड वी यूज़ सेंस फॉर पॉइंट, ख़ास पॉइंट के लिए. सिमिलरली वी कैन आल्सो से दैट वी यूज़ सेंस फॉर स्पेसिफिक टाइम. स्पेसिफिक मीन मखसूस जो टाइम हो. एंड वी यूज़ फॉर व्हाट? जनरल टाइम या आम टाइम जो हम कहते हैं. और वी कैन आल्सो से दैट वी यूज़ सेंस फॉर प्रॉपर. प्रॉपर मीन मारिफा जो ख़ास हो. एंड फॉर कॉमन वी यूज़ फॉर नकेरा. फॉर वी यूज़ फॉर नकेरा. सो नाउ वी विल एक्सप्लेन इट डियर व्यूअर्स. सेंस हम ख़ास नाम के लिए या मखसूस के लिए इस्तेमाल करते हैं और फॉर हम आम के लिए या नकेरा के लिए इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम डे का माना ले लें, डे दिन, तो किसी भी दिन को हम डे कहते हैं, ख्वाह फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, जो भी दिन हो, लेकिन हम इसे दिन कहते हैं. तो पार दिन डे के लिए हम पार यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो ख़ास दिन है सपोज़ फ्राइडे, फ्राइडे के लिए सेंस इस्तेमाल कर लेंगे. सेंस फ्राइडे फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 5 days, फॉर 10 days when we are talking about days. Similarly dear viewers, month is also a common name. There are 12 months, but to every month we can say month, राइट. फॉर 6 months, फॉर 10 months, फॉर 2 months. लेकिन मई एक ख़ास महीना है. सेंस मई, सेंस अगस्त, सेंस सितंबर, सेंस अक्टूबर. जब हम ख़ास महीने के बारे में कहते हैं तो सेंस इस्तेमाल कर लेंगे. इसी तरह ईयर, साल भी आम नाम है, जैसे फॉर 3 year, फॉर 10 year, फॉर 5 year, फॉर 22 year. लेकिन जब हम किसी ख़ास नाम बोलते हैं, सेंस 2018, सेंस 1997, सेंस 2005, जब एक ख़ास साल हम बोलते हैं तो सेंस बताएंगे. इसी तरह आम घंटे के लिए फॉर 3 hours, फॉर 5 hours, फॉर 6 hours, 6 घंटों से. और हम जब किसी ख़ास वक्त बोलते हैं, सेंस 4 o'clock, सेंस 3:30, सेंस 3:15, तो सेंस बयान कर लेंगे. तो आई थिंक यू विल हैव लर्न द डिफरेंस बिटवीन सेंस एंड फॉर. दैट फॉर वी विल यूज़ फॉर जनरल और आम नेम के लिए, एंड सेंस वी विल यूज़ फॉर ख़ास या मखसूस नेम के लिए, पॉइंट के लिए, राइट. तो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल बनाते हैं कि आयशा 5 सालों से आयशा 5 सालों से पेशावर में रहती रही है. गुड. आयशा हैज़ बीन लिविंग इन पेशावर फॉर 5 years. और 5 साल पहले 2016 था, अभी 2021 है. तो अगर हम ये कहें कि आयशा 2016 से पेशावर में रहती रही है, आयशा हैज़ बीन लिविंग इन पेशावर सिंस 2016. सो दोनों का मतलब एक है. जब हम पॉइंट ऑफ टाइम जिक्र करते हैं तो सेंस लगाते हैं, जब हम पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं तो पर, वरना मतलब ये है, एक है. जैसे हम 22 दिनों से इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेते रहे हैं. वी हैव बीन टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास फॉर 22 days. डेज़ हो गए. लेकिन हम 21 मार्च से 21 मार्च 2021 से इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेते रहे हैं. वी हैव बीन टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास सिंस या मार्च 2000, सिंस 21 मार्च 2021. आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड. दोनों का मतलब एक हुआ. बाज़ लोग ये कहते हैं कि सेंस दौरानिया और दौरानिया के कुछ और इस्तेमालात करते हैं और कुछ और तरजीहात और वजाहतें करते हैं, लेकिन असल में दोनों का मतलब एक जैसा होता है. लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम सो सेंस, पीरियड ऑफ टाइम सो फॉर. और अगर मनफी जुमले हो ब्रदर एंड वी सिस्टर, सो देन वी यूज़ आफ्टर हैज़ और हैव व्हाट?
not. Dear viewers, you should keep it in mind that when you are making negative sentence and there are 2 or 3 auxiliary verb in a sentence, 2-3 इमदादी अफ़आल हो, तो फिर sometime we are confused that where should we use not. So that is the rules regulation of the grammar that we use not after the first auxiliary. After the first auxiliary. For example, sometime अगर ऐसा जुमला हो passive हो या I will have been एंड इसी तरह जुमला है, और अगर इसका मनफी बनाना है सो समटाइम वी राइट आई विल हैव नॉट बीन, हम नॉट इधर लगाते हैं लेकिन ये गलत है, हमेशा नॉट पहले के बाद लगाएंगे. सो यू विल से आई विल नॉट हैव बीन, आई विल नॉट मीन पहले एक्सिलरी के बाद आप लगाएंगे. अगर किसी जुमले में 2-3 ऑक्सिलरी हो और आप इस कंफ्यूजन में हैं कि अभी मुझे नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव में नॉट किधर लगा लो, तो रूल्स रेगुलेशन ये है कि पहले ऑक्सिलरी के वर्ब आप नॉट के बाद आप नॉट लगाएंगे. या फॉर एग्जांपल हम 1 साल से इंग्लिश लैंग्वेज क्लास नहीं लेते रहे हैं. We haven't been taking English language class for 1 year. Good. We have been taking English language class for 20 days. राइट. या अगर हम कहें कि वो 3 सालों से क्रिकेट नहीं खेलते रहे हैं, ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा. They haven't been playing cricket for 3 years. या इसी तरह खालिद 5 सालों से घर नहीं बनाता रहा है, वो 2 सालों से घर बनाता रहा है. मतलब उसने जब घर में काम शुरू किया है तो 2 साल हो गए हैं और अभी भी काम जारी है, बड़ा घर है, मुकम्मल नहीं हुआ है. सो खालिद hasn't been building the house या for 2 years. He has been building the house for 2 years. या Khalid hasn't been building the house for 5 years. He has been building the house for 2 years. Right? या मेरा चचा सऊदी अरब में 2005 से काम नहीं करता रहा है, वो 2015 से काम करता रहा है. My uncle hasn't been working in Saudi Arabia since 2005. He has been working there since 2015. Since 2015. इसी तरह डियर व्यूअर्स, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब फ़िक्रे के शुरू में होंगे, हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. फिर क्या होगा, बेन होगा, पेन फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, फिर बाकीमानदा जुमला, और फिर सेंस या फार होगा, एंड फिर टाइम. सेंस हम किस चीज़ के लिए लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, और फार पीरियड ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम जो मखसूस हो और पीरियड ऑफ टाइम जो आम हो, जैसे वी हैव एक्सप्लेन्ड. फॉर एग्जांपल, क्या तुम 3 महीनों से इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेते रहे हो? Have you been taking English language class for 3 months? तो आपका जवाब क्या होगा, no we haven't. We have been taking English language class for 22 days. या क्या तुम्हारा वालिद सऊदी अरब में 10 सालों से काम करता रहा है? Has your father been working in Saudi Arabia for 10 years? Your father के लिए has लगाएंगे क्योंकि वो तो एक पर्सन है और मेल है. So has your father been working in Saudi Arabia for 10 years? So अगर वो 5 सालों से काम करता रहा है तो क्या जवाब देंगे, no he hasn't. Good. He's been. Has been का contraction form also he's been or she's been, I've been, we've been. Mostly the native speaker use the contraction form. So no he hasn't. He's been working in Saudi Arabia for 5 years. Yeah, since 2016. इसी तरह डियर व्यूअर्स, अगर मनफी सवालिया जुमला हो तो hasn't शुरू में लगाएंगे या haven't. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम 5 सालों से स्कूल में मुतालिया नहीं करते रहे हो?
Haven't you been studying in school for 5 years? Yes, I have. Yeah, no, I haven't. I have been studying at school for 11 years, for 12 years. 11-12 सालों से मैं स्टडी करता रहा हूँ. या अगर हम ये कहें कि क्या तुम इसी ही गांव में 50 सालों से नहीं रहते रहे हो? Haven't you been living in this village for 50 years? So yes, we have. हाँ, हम रह रहे हैं. या no, we haven't. We have been living in this village for 100 years. अब हमारे आबा व अजदाद 100 सालों पहले या 200 साल पहले जब यहाँ आए थे और रह रहे हैं. और इस तरह डियर व्यूअर, द लास्ट एक्टिविटी इज व्हेन देयर इज अ WH क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन? WH. सो द सेम पामीला विल बी देयर बट WH क्वेश्चन होंगे. फॉर एग्जांपल, तुम्हारा वालिद सऊदी अरब में क्यों 5 सालों से मजदूरी करता रहा है? Good. Why has your father been working in Saudi Arabia for 5 years? या to earn the livelihood for us, ताकि हमारे लिए रिस्क हलाल कमाए. राइट. या टू मेक मनी, ताकि रकम कमा ले. इसी ही के लिए हमारे वालिदैन उधर जाते हैं. या तुम कब से 2020 से कहाँ मुतालिया करते रहे हो? Where have you been studying English or any subject? Where have you been studying since 2020? So I have been studying at Peshawar University since 2020, or at Temargara Degree College since 2020. So I think, dear viewers and listener, you will have learned the use of present perfect continuous tense. In our day-to-day activities, we don't use this tense a lot, but anyhow, sometimes such sentences also we use in which we want to talk about the complete action as well as the continuity of the action as well. So for such action, we use this tense, and we should try to learn the structure and the identification and the use as well. So in order to learn this well, to get complete command of this tense, you are suggested to write 20 positive sentences plus 20 negative sentences. Similarly, 10 simple question and 10 WH question and 10 negative and question sentence about this tense in order to get complete command upon this tense. Thank you so much for watching the video. Try to share the video with your near and dear ones, and try to watch it again and again in order to get full command upon the tenses.